दोस्तों आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। मेरा इतना बोलने के बाद भी लोग आज भी गेमिंग लैपटॉप में करना चाहते हैं और ये कोई गुनाह नहीं है। लैपटॉप पोर्टेबिलिटी देता है, कहीं भी जा सकते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, मे भी अलग अलग जगह जाके गेमिंग करनी पड़ती है। लैपटॉप इज अ वेरी गुड थिंग। अब मैं बात करने वाला हूं गेमिंग लैपटॉप के बारे में जो 40-50-60 हज़ार के आसपास रहेंगे। मतलब गेमिंग में बजट लैपटॉप, मतलब बजट में गेमिंग लैपटॉप। थोड़ी बातें उल्टी हो गई लेकिन बातें यहां पर सही बताने वाला हूं मैं। तो देखो दोस्तों, अगर आप 40,000 से कम में गेमिंग लैपटॉप खरीदना चाहते हो तो इतना बढ़िया आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। क्योंकि यार गेमिंग लैपटॉप में ग्राफिक्स कार्ड अच्छा चाहिए होगा, सारी चीज़ें अच्छी चाहिए होती हैं, तभी आप गेम चला पाओगे। बजट गेमिंग के लिए तो कोई भी, मतलब ऐसे नॉर्मल गेमिंग के लिए तो कोई भी लैपटॉप चल जाता है, लेकिन अगर सही गेमिंग करना चाहते हो, बढ़िया वाली जो स्ट्रीम करना चाहते हो प्रो लेवल की, तो उसमें पैसा तो लगेगा, है ना। पर जितना कम से कम में हो पाए, आइए बात करते हैं। सबसे पहला जो लैपटॉप है वो है Asus का टफ गेमिंग 15। अब ये जो लैपटॉप है ये RTX 2050 के साथ आता है। RTX जो NVIDIA का RTX है, कैपेबल ग्राफिक्स कार्ड है भाई, GTX के बाद आए थे ये। रे ट्रेसिंग को सपोर्ट करते हैं, मींस हाई क्वालिटी गेमिंग मिलने वाली है। इस लैपटॉप में आपको i5 11th जनरेशन मिलने वाला, जो कि थोड़ा सा अभी पुराना हो चुका है बट बढ़िया चलेगा। 8 GB का रैम मिलने वाला है, 512 इसकी SSD होने वाली है, 4 GB वाला RTX 2050 मिलने वाला है, 144 हर्ट्ज की इसकी स्क्रीन है, 15.6 इंच की स्क्रीन है, बहुत ही बढ़िया है। तो मेरी नजर में बढ़िया कमाल का लैपटॉप है, आप खरीद सकते हैं। 49,000 रुपीज में आता है, इनफैक्ट 50,000 से भी ये तो कम है। तो बहुत ही बढ़िया लैपटॉप है, इसे आप इंजॉय कर सकते हैं। इसे चीपेस्ट लैपटॉप कहा जाता है RTX 2050 वाला। तो मेरी नजर में तो इट्स अ नाइस लैपटॉप। और दोस्तों अगला लैपटॉप है HP का विक्टस गेमिंग लैपटॉप। अब ये थोड़ा महंगा है, 64,000 यानी 64,000 का है। वो इसलिए क्योंकि इसमें i5 13 जनरेशन देखने को मिलता है। 13 जनरेशन फेयरली न्यू है। और मैं ये कहता हूं अगर आपके पास थोड़े पैसे हैं तो लैपटॉप खरीदते वक्त आपको प्रोसेसर लेटेस्ट जनरेशन का ही लेना चाहिए। बिकॉज लैपटॉप की ये बात है कि यहां पर आप प्रोसेसर लगा नहीं सकते दूसरा, है ना, क्योंकि वो रिमूवेबल होता नहीं है, अपग्रेडेबिलिटी कितने चांसेस नहीं होते। तो इसलिए लैपटॉप खरीदते वक्त मेक श्योर करें कि जब आप खरीद रहे हैं थोड़े पैसे देकर अगर लेटेस्ट जनरेशन मिल रहा है तो वो ले लेना चाहिए। बाकी पैसे नहीं है, दैट्स अ सेपरेट थिंग। तो यहां पर i5 13 जनरेशन मिलता है, 16 GB रैम मिलता है, 512 स्टोरेज मिलती है, 144 हर्ट्ज की स्क्रीन मिलती है, RTX 2050 मिलता है। और क्या चाहिए बढ़िया लैपटॉप है, 15.6 इंच का मिलता है, ज्यादा मोटा भी नहीं है, हालांकि थोड़ा तो मोटा होगा ही क्योंकि गेमिंग लैपटॉप मोटे ही होते हैं। इस लैपटॉप को भी आप कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि इसमें रैम ज्यादा है, 16 GB है, उसमें 8 था। और इसमें आपको RTX ही मिलता है। RTX 2050 इज ए कैपेबल ग्राफिक्स कार्ड बजट में अगर आप आए तो, ठीक है। RTX है, रे ट्रेसिंग को सपोर्ट करेगा, DLSS जो आते हैं वो सारी चीजें सपोर्ट करेगा। तो बढ़िया लैपटॉप है, लेटेस्ट जनरेशन के साथ, ज्यादा रैम के साथ, और 512 है। अब ठीक है, 512 मैं कहूंगा थोड़ा सा तो कम है, लेकिन इसको आप अपग्रेड कर सकते हो और एक बार में तो ज्यादा गेम खेलोगे नहीं, तो बढ़िया है, आप इसे 64,000 रुपीज में खरीद सकते हैं। इसमें विंडोज 11 पहले से लोड होकर आती है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे ये कौन सी बड़ी बात है, हम घर में आके इंस्टॉल कर लेंगे। ऐसा नहीं होता। पता है, जो लैपटॉप विंडोज के साथ आता है, पहले से प्री इंस्टॉल्ड विंडोज आती है, उसमें जेन्युइन विंडोज डल के आती है। जबकि ऐसा लैपटॉप जिसमें डॉस या लिनक्स डल के आती है तो वो आपको बाद में विंडोज डालनी पड़ती है, देन उसके लाइसेंस का इशू होता है, आपको जेन्युइन खरीदनी है तो पैसे देने पड़ेंगे। बट लैपटॉप्स के साथ जो अगर पहले से ही विंडो डल के आ रही है, आपका दुकान वाला नहीं डाल रहा है, आप बॉक्स खोल रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, पहले से विंडोज डली हुई है, वो जेन्युइन विंडोज होती है, उसकी अलग बात होती है। जेन्युइन सॉफ्टवेयर से आप कोई कंपैरिजन कर ही नहीं सकते यार, है ना। तो ये भी बहुत बढ़िया, उसमें आपके बहुत पैसे बच जाते हैं। तो इसमें विंडोज 11 प्री लोडेड आती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगला लैपटॉप है MSI की तरफ से, जो कि थोड़ा थिन लैपटॉप है। इसका मॉडल नंबर है GF63 थिन गेमिंग लैपटॉप। अब ये जो है लैपटॉप, ये आपके 11th जनरेशन में आ रहा है। i5 11th जनरेशन, 8 GB रैम, 512 GB स्टोरेज, NVMe वाला स्टोरेज, रैम 3200 मेगाहर्ट्ज का, अलग अलग वेरिएंट में अलग अलग भी देखने को मिल सकता है। अब यहां पर जो ग्राफिक्स कार्ड मिलता है वो मिलता है GTX 1650। आई अंडरस्टैंड ये थोड़ा सा पुराना ग्राफिक्स कार्ड है, बट इस लैपटॉप का प्राइस 42,000 रुपीज है। इतने में तो नॉर्मल लैपटॉप आते हैं, स्टडी वाले लैपटॉप आते हैं। आप इतने पैसे दे के ऐसा लैपटॉप खरीद सकते हो जो बहुत बढ़िया डिसेंट गेमिंग कर देगा, आपका काम भी कर देगा। क्योंकि ये थिन है तो लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे वेदर इट्स अ गेमिंग लैपटॉप और अ नॉर्मल लैपटॉप। तो ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो गेमिंग भी करना चाहते हैं कैजुअल, और अपना काम भी करना चाहते हैं, एडिटिंग भी करना चाहते हैं, वो सारी चीजें कर देगा। मैं तो कहूंगा ये बहुत ही बैलेंस्ड लैपटॉप है उन लोगों के लिए जो थोड़ी बहुत गेमिंग भी और थोड़ा बहुत काम भी, थोड़ी बहुत एडिटिंग भी
ओवरऑल सब कुछ करना चाहते हैं, GTX 1650 इज अ कैपेबल ग्राफिक्स कार्ड एंड अगर 11th जनरेशन के साथ कंबाइन हो रहा है, 8 GB रैम, मोर देन इनफ, आप मजे कर सकते हो पूरे विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग एनीथिंग। तो मेरी नज़र में 42,000 रुपीज़ में ये तो स्टील डील है, आराम से ले सकते हो। शायद आपको सेल वगैरह आए तो कम में भी मिल सकता है, तो बहुत बढ़िया चीज़ है। यहां पर मैंने आपको 3 लैपटॉप बता दिए जिसको आप मजे से खरीद सकते हो। अब मैं बताऊंगा इससे सस्ते में कैसे लेना है। अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है ना यार, 40,000 भी आपको बहुत महंगा लगता है, तो आपके पास एक और चीज है, वो है आप सेकंड हैंड लैपटॉप या रिफर्बिश्ड लैपटॉप खरीद सकते हैं। ये आपको ये सारे जो गेमिंग लैपटॉप है ना, ये दिल्ली में अगर ऑफलाइन खरीदना है तो दिल्ली में थोड़ा धांधलेबाजी चलती है, उस बात का ध्यान रखना। और अगर आप नेहरू प्लेस वगैरह जैसी जगह पर जा रहे हो, आई डोंट नो, बहुत धोखेबाजी धुड़ी होती है वहाँ पर यार। मेरे को लैपटॉप दिखाया था एक, जिसमें जब दिखाया था तो उसमें हार्ड डिस्क भी थी और SSD भी थी। मेरे को बेचते बेचते उन्होंने उसमें से हार्ड डिस्क निकाल ली, बताओ। पर मैंने वो देखा था, मैंने बोला कितने का दोगे, तो बोलता 15,000 का, पुराना लैपटॉप था। मैंने बोला 15 नहीं 14 लगा लो, है ना, 14 लगा लो। तो बोलता नहीं नहीं इतना तो नहीं लग पाएगा। तो मैं वहाँ से चलने लगा, जाने लगा। तो मेरे जाते जाते उसने बीच में रोका मुझे, अरे रुको रुको, ठीक है हम दे देंगे, 14 में दे देंगे, 14 में दे देंगे। उसने मुझे 14 में दे दिया। अब मुझे बाद में पता चला कि उसने तो 2 टेराबाइट की हार्ड डिस्क खिसका ली इतने में। तो भाई साहब तो वही पड़ा ना। तो इतनी धांधलेबाजी है। हालांकि जब पहले मैंने लैपटॉप देखा था, मैंने चेक कर लिया था, उसमें हार्ड डिस्क थी, लेकिन मेरे इतने जाने में इतनी दूर में ही उन्होंने हार्ड डिस्क निकाल ली उस मॉडल से और मुझे 14 में दे दिया। मैं घर आके देखता हूं तो उसमें हार्ड डिस्क नहीं है। तो ये धांधलेबाजी दिल्ली में बहुत होती है। तो दिल्ली में अगर सेकेंड हैंड खरीद रहे हो तो, और बड़ी बड़ी सिटीज में ऐसा करते हैं लोग, तो थोड़ा देख लेना। हाँ, किसी दोस्त से खरीद रहे हो वो अलग बात है, ठीक है, तो वहां आपको बेटर डील मिल सकती है। किसी सर्टिफाइड रिफर्बिश्ड स्टोर से खरीद रहे हो वो अलग बात है। ऑनलाइन खरीद रहे हो रिफर्बिश्ड तो वो अलग बात है। ऐसे बहुत सारे वेंडर्स हैं लोकल, आप गूगल पर सर्च करोगे रिफर्बिश्ड लैपटॉप, बहुत मिल जाएंगे आपको और बहुत बढ़िया डील मिल जाएगी आपको। गेमिंग लैपटॉप 30,000 25,000 में भी मिल सकता है, थोड़ा सा पुराना, बट उसको थोड़ा चेक वैक कर लेना कि सही है, बढ़िया है, और ये देख के लेना कि वारंटी वगैरह कुछ मिल रही है कि नहीं मिल रही है। वो सेलर वगैरह भी वारंटी देते हैं। इस हिसाब से आप बहुत सस्ते में भी एक गेमिंग लैपटॉप खरीद सकते हैं। और अगर नया खरीदना है तो मैंने ये 42,000 तक का तो आपको ऑप्शन दे दिया। मैंने 3 लैपटॉप बताए क्योंकि मैं ज़्यादा कचरा नहीं करना चाहता, बस एक आइडिया देना चाहता हूँ। अब ये स्पेक्स आप और किसी उसमें भी देखकर प्राइस का आपको आइडिया लग जाएगा, देन आप एक गेमिंग लैपटॉप बढ़िया खरीद पाएंगे। अगर आपके पास स्थायी जगह है तो मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप लैपटॉप खरीदो गेमिंग के लिए। आप एक डेस्कटॉप कंप्यूटर खरीद सकते हैं, उसकी अपग्रेडेबिलिटी ज़्यादा बेटर रहती है, राइट। तो उसमें आपको, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज है, आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।